वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एग्जैक्ट एलियट काउंट नहीं पता है, जो कि कोई कोई कंसिडर करते हैं कि सब्जेक्टिव होता है और हो भी सकता है, क्योंकि जो वेव चल रहा है हम उसको कभी भी पूरी गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये कौन सी वेव है। जो वेव खत्म हो गई है हम सिर्फ उसी को बता सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको वेव नहीं पता है, कोई भी वेव, एबीसी हो, 1 2 3 4 5 हो, जो भी, तो उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो आपको ट्रेड करना है, ट्रेड करके हमें रिस्क मैनेज करना है। तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज होती है, एक होता है ट्रेंड, दूसरा होता है प्लेसमेंट। तो अभी जैसे मान लो किसी को पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन आपको कहाँ पे एंटर करना है, किस एरिया पे एंटर करना है। और खासकर अगर आप ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर भी हो, तो भी आपके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज जो रिट्रेसमेंट भी आएगी उस, तो इसी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे डिकोड करेंगे कि सिर्फ दो टूल्स है, दो टूल्स और दो तरह के सेटअप्स, इसके बेसिस पे ही हम पूरा ट्रेडिंग जर्नी अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी बेस्ड ऑन फिबोनाची लेवल्स। और उस तो एक बार क्विक रिकैप करेंगे फिबोनाची का। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि फिबोनाची है क्या, फिबोनाची रेशियोज क्यों काम करते हैं, तो उसका एक क्विक रिकैप करेंगे। लेकिन उससे पहले, ये मेरा लास्ट वीक का वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था। अभी आज करने के बाद मैं पिन पोस्ट में नया वीडियो डाल दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं बार बार अपडेट करता हूँ, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग। कल का भी मैंने एक अपडेट दिया था कि व्हाट आर द लेवल्स। तो ये सारी चीजें आपको ट्विटर पे ही मिलेगी। और वीडियो बनाना डेली पॉसिबल होता नहीं है, तो वीडियो तो वीकली ही आएगा, बट वीकली के हिसाब से फिर यहाँ पे फॉलो अप आता है। जनरली मैं एक या दो तीन फॉलो अप डेली पोस्ट करता हूँ। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाते हैं। ठीक है, देखो फिबोनाची सीरीज को पहले समझते हैं। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है बताया तो ये स्टार्ट होता है 0 और 1 से, और उसके बाद हर नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो प्रीवियस टू नंबर्स को ऐड करके आएगा। जैसे 0 + 1 हो गया 1, 1 + 1 हो गया 2, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये 233 का इन्होंने एग्जांपल दिया है, 144 + 89, एंड 144 का एग्जांपल दिया है 55 + 89 सो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो 1.618 नंबर है, या फिर 161.8% एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से आता है? वो आता है अगर हम किसी भी नंबर को उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे 610/377, या फिर 377/233, या फिर 233/144, तो ये 1.618 के आसपास आता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पहले वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब अगर 610 को 377 से नहीं, 377 को 610 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.618 आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस नंबर से हम जैसे जैसे डिवाइड करते हैं तो वो सॉरी नेक्स्ट नंबर से हम जैसे जैसे डिवाइड करते हैं तो वो 0.618 आता है। नेक्स्ट हो जाता है 2 प्लेसेस हायर, मतलब कि अगर मैं 233 को 610 से डिवाइड करूं तो 0.318 आएगा। और अगर 3 प्लेसेस हायर, मतलब कि यहाँ पे जैसे 55 को 233 से इन्होंने डिवाइड किया है, तो 23.6 आता है। अभी ये तीन रेशियोज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। हम जो आज के इसमें यूज करेंगे, वी विल यूज ओनली 61.8 एंड 38.2, दैट्स इट। ठीक है, ये दो लेवल्स को ही हमें मान के चलना है। लेकिन क्या हम इन लेवल्स को कहीं पे भी यूज कर देंगे? नहीं, इनको यूज करने का तरीका है, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कहाँ पे कौन सा नंबर को यूज करना है एंट्री के लिए। अगर आपने गलत जगह पे एंट्री की, तो फिर आपने अगर गलत जगह पे 61.8 लगा दिया, तो पता चला कि आपने एंट्री लिया और वो गिरता चला गया। सिमिलरली अगर आपने गलत जगह पे 38.2 लगाया, तो वो और 61.8 लगा दिया। ठीक है, तो अभी फटाफट चलते हैं चार्ट पे। अभी मार्केट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, नॉर्मली मार्केट विल गो लाइक दिस। ठीक है, अभी मैंने 5 वेव्स क्यों बनाया है? क्योंकि मार्केट जनरली 5 वेव्स बनाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है जब मार्केट इसके अंदर और वेव्स बनाने लगता है और वो कॉम्प्लेक्स होने लगता है। जैसे यहाँ पे ऐसे 5 बना गई, ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो 3 बनाएगा ये सब डिवाइड हो सकते हैं, इस तरीके से ये आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे इसको डील करेंगे? इस चीज को डील करने का तरीका क्या है? लोग आपको काउंटिंग बताएंगे, बट फैक्ट यही है कि 100% श्योरिटी से एक रनिंग वेव का काउंट कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये ग्रीन वाली वेव ऊपर जा रही है, तो जब तक ये वेव खत्म नहीं होती है, कोई बता ही नहीं सकता कि वेव खत्म हो गया, या ये एबीसी है, या 1 2 3 4 5 है, क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसके लिए ही जो हमारा टूल हम यूज करेंगे इसके लिए ही। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है।
तो देखो कोई भी ट्रेंड चेंज जब होता है ना, वो ट्रेंड चेंज कैसे होता है सबसे पहले हमें समझना है, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक डाउन मूव आया और उसके बाद फिर इम्पल्स निकल रहा है, तो हमें ये इम्पल्स को पकड़ना है। तो ये वाला जो डाउन मूव रहेगा, इसके अंदर भी इस तरीके से 3 या 5 वेव्स होंगे, ठीक है। तो जहां पे भी हमारा ट्रेंड चेंज होता है, तो फर्स्ट ट्रेंड चेंज मतलब डोमिनेंट ट्रेंड नीचे था, ये ट्रेंड चेंज हुआ, फिर ये रिट्रेस करेगा, ट्रेंड चेंज होने के बाद वो रिट्रेस 100% करेगा, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जो जितनी भी रिट्रेसमेंट्स आएंगी वो छोटी छोटी रहेंगी। ये वाला रिट्रेसमेंट सबसे ज्यादा रहेगा, जिसको हम वेव 2 बोलते हैं। इसको इसमें रिट्रेसमेंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखो प्रीवियस ट्रेंड जो था वो डोमिनेंट था, ठीक है। अभी डोमिनेंट ट्रेंड तो नीचे है, तो जिस तरफ लोगों का ज्यादा पोजीशन से ज्यादा झुकाव है, मार्केट उधर था पहले। अभी जब ये शिफ्ट होता है तो यहाँ पे हायर लो बनता है और लोअर लो नहीं बनता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी काफी फोर्स रहता है, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम वेव 2 काफी नीचे तक जाता है। तो हम लोग को अभी यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमने देखा कि एक ट्रेंड चेंज हो गया, तो हमें यहाँ पे बस अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट पकड़ के यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप यूज करोगे 50 to 61.8%। आपकी प्राइस जैसे इस रेंज में आई, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 78.6, जो कि नेक्स्ट फिबो रेशियो होता है। इस पे हम एंट्री करके अपना स्टॉप लॉस रख के निकल सकते हैं। अभी आप एक बार सोचो कि अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री की होती इस जगह पे जब ये ब्रेकआउट कर रहा था, तो प्राइस तो आ गया यहाँ पे, और उसके बाद आपको ये वाला फेज झेलने के बाद आपको अप मूव मिलेगा, जो जो कि एक करेक्टिव वेव में कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, बिकॉज स्लो भी हो सकता है, ग्राइंडिंग हो सकता है, अप डाउन होगा। तो इसके लिए, इसको हटाने के लिए, जब ये ब्रेकआउट कर रहा है इसको छोड़ दो, ये जब भी रिट्रेस करेगा हमें वहीं पे एंट्री करनी है, ठीक है। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अभी मान लो कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, आपने बीच में कहीं पे देखा, ठीक है, यहाँ पे मान लो तो ट्रेंड तो चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट योर स्टेप इज टू एंटर एट अ वेव 4 रिट्रेसमेंट। 2 रिट्रेसमेंट हुई, 2 और 4। वेव 4 की रिट्रेसमेंट कब होगी, वेव 4 की रिट्रेसमेंट तभी हम मानेंगे जब वेव 4, देखो वेव थर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो वेव 4 में ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होती। तो वेव 4 पे हम क्या करेंगे, वेव 4 के लिए हम 23 से 38% ऑफ वेव 3, ये जो वेव गया इसका 23 से 38% पे जब वेव आएगा, हम तभी बोलेंगे कि ये वेव 4 है। और वहां से वो जैसे टर्न लेगा, वी विल एंटर इट फॉर वेव 5, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 50%। 50% के नीचे आता है छोड़ दो, फिर उसको मत खेलो। इवन इफ इट गोज अप, लीव इट, डोंट टेक दैट ऑप्शन, ठीक है। तो अभी देखो ये 2 एंट्री सिनेरियो हो गया। एक पहला कहाँ पे, जहां पे ट्रेंड चेंज हुआ वहां पे लगाना है 50 से 61.8, और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 78.6, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो गया। सेकंड वाले केस में एंट्री हमें क्या करना है, एंट्री हमें करना है 23 से 38, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 50%। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है। तो अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन का अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हम 23 से 38 का वेट करेंगे। ट्रेंड चेंज के बाद का एंट्री कर रहे हैं तो 50 से 61.8 का करेंगे, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसको अभी मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, सारे टाइम फ्रेम पे चलता है, टेंशन मत लो। इंट्राडे, आर्ली, डेली, वीकली सब चलेगा। अभी इसको हम हटा देते हैं और हम चलते हैं चार्ट्स पे। सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन डाउन ट्रेंड ऑल्सो, वो आप लोग चेक करो। देखो अभी ये वाला देखो, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ डेली चार्ट के हिसाब से, बट ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी चले, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ये डाउन ट्रेंड है, ये क्लियर डाउन ट्रेंड है, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। देखो हायर लो को यहाँ पे तोड़ा और फिर ये डाउन ट्रेंड में चला गया, ऑलराइट। अभी ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड कंफर्मेशन कहाँ पे आया, जहाँ पे ये वाला हाई ब्रेक हुआ, मतलब इस कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मार्केट ने जब इसको कंफर्म किया, उसके बाद इसने कितना रिट्रेसमेंट किया चेक करो। देखो 50 से 61.8, और आप इस राइज को देखो और आप इस राइज को देखो, कौन सा राइज ज्यादा पावरफुल है। डोंट यू थिंक दिस राइज इज मोर पावरफुल। ये आपको दिख रहा है ये कैसे गैप्स के साथ भाग रहा है। तो यहाँ पे जब ये आया, दिस वाज द परफेक्ट एंट्री एरिया, यहाँ पे आके जब ये यू टर्न मारा, ठीक है, ये हो गया आपका एंट्री क्राइटेरिया, ठीक है। अभी सेकंड थिंग ऑब्जर्व करते हैं कि ये तो बहुत बाद में आया। अभी एक और चीज देखो, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का अगर आप देखोगे ना, मैं आपको आर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ। ये अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा डाउन ट्रेंड ये है। डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ,
कितना रिट्रेसमेंट आया देखो, 50 से 61.8 का आया। तो किसी को अगर यहीं से ट्रेंड को पकड़ना है तो ये रहा आपका ट्रेंड, 50 से 61.8, ये है आपका वेव 2, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको आगे का देखना है तो आप क्या करोगे, देखो पहले पहले तो हम इसको 23 से 38 चेंज कर देंगे, ठीक है। 23 से 38 हमारा 50% रहेगा और हम इसको हटा देंगे। ऑलराइट, देखो ये 23 से 38 पे आया, यू कैन टेक एन एंट्री है, ओके। फिर आगे चलो, यहाँ देखो ये नहीं आया, दिस इज शैलो रिट्रेसमेंट, यहाँ एंट्री नहीं बनेगी। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फिर से आया है 23 से 38, यहाँ पे आप फिर से एंट्री ले सकते हो फॉर अ नेक्स्ट हायर, और आपका लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ है तो वो मैनेज करना है। यहाँ पे एंट्री मत लो, ये जो ग्रीन कैंडल बन गई इसके बाद लो एंट्री, ठीक है। देन अगेन सी, ये देखो अभी कोई रिट्रेसमेंट नहीं आ रही है, बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड इंटैक्ट है। ये वाला जो रिट्रेसमेंट आया, इवन दिस डिड नॉट रीच 23 से 38%, अगर आप देखोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड वेव कंटिन्यूड है, ये थर्ड वेव ही है, थर्ड वेव है और ये कंटिन्यूड चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ देखो, अभी देखो, ये देखो, ये आ गया, ये देखो, ये यहाँ से जब आया, ये 23 से 38% पे आया, ये फिर ऊपर गया, ठीक है। अभी मैंने इसको एबीसी क्यों मार्क किया है, इसको मैंने एबीसी इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे नया हाई नहीं आया और ये 3 वेव में है। वो दूसरा स्टडी है, उसको छोड़ दो। अब आज के लिए हम कोई काउंटिंग की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम बस अपना सेटअप से देखेंगे। तो एक चीज ऑब्जर्व करो, जब ये 23 से 38% रेंज पे आया है अच्छे से, तो इसने एक और राइज दिया तो है ना, ये राइज आपको मिल तो गया ना, और आपका टारगेट तो एनीवे यहाँ पे होगा, हायर हाई, नेक्स्ट हायर हाई के पास। तो यहाँ से फिर आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। और मैंने क्या बोला था, अगर ये एबीसी है तो ये आके यहाँ पे 50 को ब्रेक कर दिया, देखो एबीसी, इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। और अभी हम वापस ऊपर जा रहे हैं, गॉट इट। अब ये दूसरा साइकिल है, ये आपका जो है, ये पूरा यहाँ तक हो गया 1, ये हो गया 2, और अभी ये जा रहा है 3, और दिस कैन बी ए, दिस कैन बी बी एंड दिस कैन बी सी। मैं हायर वाले का अभी मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये लीडिंग डायगोनल बन रहा है, लीडिंग डायगोनल के हिसाब से जो भी टारगेट्स है उसके हिसाब से मैं प्ले कर रहा हूँ। बट मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, आपको नहीं पता लीडिंग डायगोनल क्या होता है, आपको कुछ देखना नहीं, तो आप, ये नहीं लगता आपको कि ये 2 रूल बस यूज करके हम आराम से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। पहला एंट्री बनेगा 61.8 इंक्रीजमेंट पे, दूसरी एंट्री बनेगी कंटिन्यूएशन वाली 23 से 38%, ठीक है। वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक जो लेग स्टार्ट हो रहा है, मैं इसका भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कितना गया है, ये 61.8 से नीचे आया, 78.6 पे सपोर्ट लिया है, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हिट किया है, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक लगाएंगे लेवल, और मैं अगर थर्ड वाले वेव का देखता हूँ जहाँ पे मुझे 23 और 38 देखना है, बस यहाँ पे देखना है, तो आप देखो ये एक बार में जाके 50% को तोड़ दिया, डन। अभी यहाँ पे अगर ये वाले, ये देखो ये एबीसी राइज है, तो इसने 23 एंड 38 को नहीं होल्ड किया, तो यहाँ पे आप अगर एंट्री करते, आप कहाँ करते, ये करते, ये देखो एक दिन खत्म हुआ, हमें लगेगा, मैं भी एंट्री करता हूँ ऑब्वियसली, हमें लगेगा कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ गई। नेक्स्ट डे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने 50% को ब्रीच कर दिया, निकल जाओ, निकल जाओ, कुछ नहीं करना है आपका। देखो इसकी क्लोजिंग प्राइस कितनी है, 45442, आपको एग्जिट कहाँ मिल गई, 400 पॉइंट। वही जगह अगर आप यहाँ पे एंट्री करते, आपको कितने नीचे एग्जिट मिलता, कितने नीचे एग्जिट मिलता, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट नीचे। तो ये चीज को तो आपने डील कर लिया ना, आपने अपना लॉस कटा लिया। अब नाउ वंस दिस हैज ब्रोकन, इसका क्लियर मतलब यही है कि ये दोनों भी टूटेगा, क्योंकि ये एबीसी राइज है, और देख लो ये टूट गया, तो फिर नेगेटिव साइड का ट्रेड लेके उसको कर लो रिकवर, ठीक है। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। निफ्टी में भी सिमिलर चीज ही होगा, ठीक है। निफ्टी में भी एकदम एग्जैक्ट सेम चीज होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है किसी में, ठीक है। आपको बस देखना है कि कौन सा जगह पे क्या हो रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाऊं, अगर देखो ये निफ्टी का अगर मैं यहाँ से यहाँ लगाऊं, तो प्राइस ये कहाँ पे आया है, ये प्राइस कहाँ पे आया है, 50 से 61.8 के बीच में आया है, यहाँ से घूम गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लगाऊं और ये यहाँ पे लगाऊं, क्योंकि अब तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे मान के चल रहा है, तो देखो प्राइस कहाँ पे आया, 23 से 38 पे आया, और फिर ये रॉकेट हो गया। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और अभी हम 5th वेव में। अगर कोई ऐसे भी काउंट कर रहा है तो कुछ गलत नहीं है उसमें, ये 5 मूव हो सकता है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5th वेव में जब आप वहां पे जाके शॉर्ट करोगे, उसके फिर कंफर्मेशन पे शॉर्ट करेंगे,
अभी के लिए ट्रेंड ऊपर है, और इसका जो व्यू है, ये व्यू मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे दे रखा है, इसीलिए मैं आज वो डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो व्यू में मैंने क्या बोला था, व्यू में मैंने बोला था कि दिस इज योर निगेशन पॉइंट 46507, और टारगेट मुझे लगता है 47,800 के आसपास है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का जो टारगेट है, निफ्टी का टारगेट अभी 21,063, और उसके ऊपर गया तो 1.618 का टारगेट आएगा, जो कि 21,200 21,400 ऐसा टाइप का कुछ होगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टडी है, ये मेरा टारगेट है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जरूरी है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से है, लर्निंग पर्पज से। आप जो भी डिसाइड करोगे, जैसे भी आप ट्रेड लोगे, वो पूरा आपके मर्जी के ऊपर। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया, एंड दिस इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल वे टू ट्रेड मिनिमम रिस्क के साथ। ठीक है, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग है, जहां पे हम रिट्रेसमेंट के बाद के इम्पल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।